अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। 2 दिन से मेरे बीच में व्लॉग मैंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग सारे ऊपर नीचे हैं। ये मेरा व्लॉग पहले का बना हुआ है और उसके बाद बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आना शुरू हुई, मुझे कमेंट आना शुरू हुए कि आपने क्यों कोई बात नहीं की पहलगाम के लिए। पहलगाम पे जो अभी अटैक हुआ है इंडिया में, कश्मीर में जो अटैक हुआ है उस पर आपने क्यों कोई बात नहीं की। तो मुझे नहीं पता था, मुझे कमेंट से पता चला है, मैंने वीडियोस जाकर देखी, न्यूज़ बाकायदा, फिर तो लगातार ना ये सारी चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हुई हैं। और ये सब कुछ देख के ना दिल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा और देख ही नहीं पा रहा जो हालात हुए हैं। और इतना बड़ा एक हादसा हुआ है कि वहाँ पर सब हमारे हिंदू बहन भाई हैं और उनके साथ जो भी हुआ है वो अल्लाह पाक उन सब फैमिलीज़ को सब्र दे। मुझे पता है हमारा तो अभी एक एक्सीडेंट हुआ है हमारी फैमिली में, जो कि नौजवान हमारे कज़न की डेथ हुई है। वो हमें पता है, हमारे दिलों को पता है, हमारे घर में पता है कि क्या हालात हुए हैं और हम वो फील कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि उन सब फैमिलीज़ पर क्या हालात हो रहे होंगे। मैं तो बार बार उनकी वीडियोस देख रही थी, रोना आ रहा था। जिनकी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है और वो हनीमून पे वहाँ पर गए हुए थे और उसके हस्बैंड को उनके आंखों के सामने मार दिए। वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था। मतलब वो एक चीज़ हमारे सामने आई, मैं बार बार रिपीट करके उसको देख रही हूँ और ये सब ना देखा ही नहीं जा रहा। हमारे हिंदू उसमें जो थे वो शहीद हुए, साथ साथ हमारे मुस्लिम थे वो भी शहीद हुए हैं। तो सब हमारे बहन भाई हैं। सबसे पहले इंसानियत आती है। एज अ मुस्लिम या फिर कोई भी मजहब ना कहीं पे भी ये नहीं सिखाता कि किसी मासूम की जान ली जाए। अब जितने लोग वहाँ पर थे सारे, मतलब हम समझ सकते हैं, हम जब एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट गए हुए, जहाँ पर घूमने फिरने के लिए सब जाते हैं, कितनी एक प्लानिंग होती है, हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, मतलब सब एकदम खुश होते हैं, सब एकदम वहाँ पर इंजॉय करें। एकदम से जब ऐसा कोई अटैक हो तो ये दिल दहला देने वाली बात है और सच में वो सब देखा भी नहीं जा रहा था हमसे। बस यही दुआ ही कर सकते हैं यहाँ से बैठ के, यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन सब फैमिलीज को सब्र दे जिनके घर पर अभी ये एक इतना बड़ा सदमा है, इतना बड़ा एक झटका लगा, इतना बड़ा एक हादसा हुआ है। उन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। बाकी जिन्होंने ये सब किया है अल्लाह पाक उनको दिखाए। वो कोई इंसानियत में नहीं आते, वो इंसान ही नहीं हो सकते जो मासूम लोगों की जान लेते हैं। उनके पास कोई दिल नहीं होता, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, वो किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते और पता नहीं किस दुनिया में पलते हैं। अभी यहाँ पर कितने हादसे होते हैं, हम आए दिन सुन रहे थे मस्जिद में जुम्मे के दिन, जिसमें बूढ़े बच्चे सब नमाज पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर कभी बम फोड़ देते हैं, कभी मतलब कितने बच्चों की स्कूल में यहाँ पर काफ़ी सारे हुए हैं, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों की जान ले लेते हैं। तो इनमें कोई इंसानियत नहीं होती, इनका कोई मजहब से ताल्लुक़ नहीं होता, इनमें कोई दिल नहीं होता। ये इंसान ही नहीं है जो दूसरे इंसान की जान ले लेते हैं। ऐसे इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। और समझ में नहीं आता कि ये किस कोने में छुपे होते हैं और कहाँ से निकल कर आते हैं और क्यों इंसानों के दुश्मन पड़े हुए हैं। मैंने यहाँ पर आज एक अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाया था, जो नए नए कपल अभी जिसका मैं जिक्र करी थी कि मैं बार बार उनकी वीडियोस मेरे सामने आ रही थी, मुझसे रोना आ रहा है। मतलब देखा नहीं जा रहा कि बाकी भी उसमें काफ़ी सारे गए, लेकिन जो एक फ्रंट पे सामने जिनका आ रहा है, जो नेवी के थे, उनकी हस्बैंड की डेथ हुई है और उसकी बीवी रो रही थी, मतलब वो सब नहीं देखा जा रहा था। उसकी मैंने एक स्टोरी लगाई है जिसपे मुझे ढेर सारे कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आपने फ़लस्तीन के लिए तो कभी बोला नहीं। देखो मुझे पता है अभी भी इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों ने भी कमेंट करने हैं। फ़लस्तीन के लिए मैंने बहुत बार बोला भी है और मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई है और कुछ लोग हैं जो नहीं देखते और बार बार मुझे यही कहते हैं। बाकी हाँ, जो अभी हादसा हुआ, जो अभी हमारी आंखों के सामने हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम उस पर भी बोलेंगे, उसके लिए भी बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी सारे हमारे हिंदू बहन भाई हैं, वहाँ पर भी हमारे मुसलमान रहते हैं। तो सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता और ऐसी तकलीफ में हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा होता है और ऐसी तकलीफ में सब एक दूसरे को एक दुआ ही दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो बस वही एक चीज़ हमने देखी और हमें भी इस चीज़ का बहुत 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 ज़्यादा दुख है। मैं पाकिस्तान से बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ उन सब के लिए, उन सब माँओं के लिए और उन सब के लिए जिनके घरों से उनकी औलादें, बाकी आपके दर्द के आगे, आपकी तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है। मेरे ये लफ्ज़ कुछ भी नहीं है। ये कि अल्लाह पाक बस आपको, आपकी पूरी फैमिली को सब्र दे। दूंगी सबके लिए यही बात कहूँगी कि हिंदू मुस्लिम सब बहन भाई हैं। सबसे पहले हमारे लिए इंसानियत है, सब हमारे लिए बराबर है, सब एक जैसे हैं और उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है हिंदू मुस्लिम से, उनका कोई दीन मज़हब नहीं है, कोई दीन मज़हब से उनका ताल्लुक़ नहीं होता।
ये बेदिल इंसान है। मुझे नहीं पता ये कैसे इंसान होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं। और बाकी जाहिर सी बात है मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगी जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, हर टाइम मेरे लिए खड़े रहे। आज उनके पास एक इतना बड़ा हादसा हुआ, एक दुख का मकाम है, तो मैं ज़रूर उनके दुख में शामिल हूँ। और हम सब उन सब के लिए दुआएं कर सकते हैं और यही कह सकते हैं कि उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। और अल्लाह करे कि उनके साथ भी ऐसा हो जिन्होंने ये सब किया है। अल्लाह पाक बस आप सबकी फैमिली को सब्र दे। और अब तो मतलब जैसे हमने भी एक प्लान किया था, मतलब अब तो दिल ही डरता है, अब दिल ही डरता है। मतलब कश्मीर का नाम सुन के ये दिल ही डरता है कि हम भी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ऐसे जाएं, टूर पे जाएं। मतलब अब बार बार हमें भी याद आ रहा है जब हम गए थे, हम वहाँ पर थे, हम वहाँ पर थे। तो मतलब ऐसे कभी भी ये सब हादसा हो सकता है। तो अब तो कोई भी सिक्योर नहीं है ऐसी जगह जाने के लिए। तो अल्लाह पाक बस सबकी जो है ना हिफाजत करे, यही कहना था। बहुत ज़्यादा दिल दुखा है और हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र दे और उन तक पहुँचे जो ये सब करते हैं, और ऐसा पहुँचे और ऐसा उन तक पहुँचे कि अगली बार जो है ना कभी भी किसी पर ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए। बाकी फ़लस्तीन है, वो भी हमारे मुसलमान हैं, उन पर भी जुल्म हो रहा है, उनके लिए भी हम साथ में खड़े हैं, उनके लिए भी मैं बोलती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं लोग सुनते। मतलब कि मैंने कितनी दफ़ा स्टोरीज लगाई, कितनी दफ़ा वीडियोस बनाई हैं। मैंने अगर आज इन पे वीडियोस बना दिए तो मुझे इतने कमेंट आ रहे थे कि आपने कभी फ़लस्तीन के लिए नहीं बोला। हम बोलते हैं, कभी मुझे 1.5 लाख व्यूज़ होते हैं, कभी मुझे 3 लाख व्यूज़ होते हैं। तो अब कुछ लोग सुनने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं सुनने वाले होते। तो अगली वीडियोस आ जाती तो वो देखते हैं तो कहते हैं आपने तो कभी बोला ही नहीं था। काफ़ी बार स्टोरीज भी लगाई हैं, वहाँ पर भी हमने सपोर्ट की है। और यहाँ से बैठकर हम दुआएं मांग सकते हैं, हम बाइकआउट कर सकते हैं उन चीज़ों को। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे नहीं पता कि ये चीज़ बाइकआउट करनी है या नहीं करनी। हाँ, जिन चीज़ों का मुझे पता होता है, जैसे जैसे मुझे पता चलता जा रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का हमें पता चला, अभी काफ़ी बार हमें शैम्पू का नहीं पता था। अब जब हम बाहर से कोई चीज़ लेते हैं तब हम पूछते हैं क्या ये इजरायली है। तो हम वो सारा कुछ मतलब देखते हैं, जितना जितना हमें नॉलेज होता जा रहा है, जितना हमसे होता जा रहा है, हम वो बाइकआउट कर रहे हैं। और बाकी बस यही है कि दुख है बहुत ज़्यादा, और हम उनके दुख के आगे तो हमारे लफ्ज़ भी कुछ नहीं है। मुझे पता है कि क्या गुजर रहा होगा। हमारा तो एक हादसा हुआ है और पूरा ख़ानदान झंझोड़ के रख दिया कि ऐसे नौजवान की मौत हुई है, डेथ हुई है। और जिनको उनकी आंखों के सामने मारा है वो तो ज़ाहिर सी बात उनके ऊपर गुजर रहा होगा। हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए। अल्लाह पाक उन पूरी फैमिली को सब्र दे बस। आमीन।